एक नया एसओपी जारी हुआ जिसके अंतर्गत ये कहा है कि जितने भी ऑपरेटर्स जो कि एनएसईआरटी का एग्जाम करते थे, अब तक जो नॉर्मल प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली ऑपरेटर्स चाहे वो चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए एनरोलमेंट अपना एग्जाम देने जा रहे हो या फिर सुपरवाइजर या ऑपरेटर जो भी एग्जाम के लिए एनएसईआरटी के माध्यम से वो अप्लाई करते थे, डायरेक्टली अपना जो एनएसईआरटी की वेबसाइट है उस पर जाके अपने आप को रजिस्टर करते थे और रजिस्टर करने के बाद में एज पर द स्लॉट जो भी स्लॉट उनको मिलता था और उस पर अपना एग्जामिनेशन जो भी उनका सेंटर नियर बाई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट उनके होम डिस्ट्रिक्ट में है या फिर नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट रहते थे वहां जाके अपना एग्जाम वो कर पाते थे। लेकिन यूआईडी ने अभी इसमें कुछ एक चेंजेस किए हैं, आपको मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चेंजेस हैं यूआईडीआई की तरफ से हुए हैं, कोई ऐसा इसमें नहीं है कि पर्टिकुलर किसी रजिस्ट्रार विशेष या फिर किसी एजेंसी विशेष के लिए ये चेंजेस यूआईडीआई ने किए हैं। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सभी बीएलई भाइयों को जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, इसमें कुछ एक कैटेगरी टाइमलाइन बनाई गई है कि कौन ऑपरेटर या सुपरवाइजर कब एग्जाम अपना पास किए हुए थे और अब किसको जरूरत होगी किस टाइमलाइन तक। स्लैब वाइज देखा जाए तो अभी फिलहाल में 1 मई 2023 तक जितने भी ऑपरेटर्स जो कि जनवरी 2011 1 जनवरी 2011 से पहले जिसने भी चाहे वो सिफी का एग्जाम किया हो या एनएसईआरटी का एग्जाम पास आउट थे, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से अपने आप को सर्टिफाइड करना है। एनएसईआरटी की वेबसाइट पे जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करें और री अप्लाई करें एग्जाम के लिए। एग्जाम दोबारा जब वो कर लेंगे तभी वो आगे काम कर पाएंगे। 2001 जनवरी 2011 तक के जितने भी ऑपरेटर्स जो कि इससे पहले एग्जाम पास किए हुए हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 मई 2023 तक अपने आप को दोबारा से पास करना है जो एग्जाम एनएसईआरटी कराता है। दूसरा स्लैब बनाया है 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2013। इस बीच मतलब अगर हम देखें ओवरऑल तो 31 दिसंबर 2013 तक के जो पास आउट ऑपरेटर्स हैं, इससे पहले जिसने भी एग्जाम पास किया है, तो उन सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से 1 अगस्त 2023 तक एग्जाम देना होगा। अगर वो एग्जाम नहीं देते हैं तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जो अभी आप यूसीएल पे काम कर रहे हो या फिर किसी भी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को ये जो टाइमलाइन दी गई है बियॉन्ड द टाइमलाइन उनको अपने आप को दोबारा से एग्जाम पास करना है, उस एग्जाम में दोबारा रीअपियर होना है। तीसरा, जो ऑपरेटर्स 31 दिसंबर 2016 से पहले एग्जाम पास किए हुए हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 नवंबर 2023 तक की टाइमलाइन दी गई है। सेम 31 दिसंबर 2019 तक जिन लोगों ने एग्जाम पास किया होगा तो उनको 1 फरवरी 2024 तक अपने आप को दोबारा से एग्जाम पास करना होगा। लास्ट जो टाइमलाइन है 31 दिसंबर 2022 तक के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 मई 2024 तक अपने आप को दोबारा से एग्जाम करना है। तो ओवरऑल हम अगर इसको समझें तो ये प्रक्रिया के तहत आगे आने वाले 1 साल के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबको दोबारा से एनएसईआरटी के एग्जाम में रीअपियर होना अनिवार्य है। अगर वो जो ये टाइमलाइन दी गई है, जिस तरह से स्लैब बनाया गया है कि 2011 तक के जो ऑपरेटर्स हैं उनको तो अभी मई 2023 तक ही एग्जाम देना है, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो आगे कंटिन्यू काम नहीं कर पाएंगे। चाहे वो नया अपना आधार सेंटर की बारे में सोच रहे हो या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग यूसीएल या फिर किसी भी एजेंसी के साथ जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से आगे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सभी ऑपरेटर्स के लिए ये जानकारी जो हम आपके साथ में साझा करना चाह रहे थे, उसका पर्पज यही था कि सभी ऑपरेटर्स अपने आप को, सबसे पहले जो मैंने आज के सेशन में आपको बताने की कोशिश की कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो दोबारा से इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को री एग्जाम कर लें, अपना जो एनएसईआरटी का सर्टिफिकेट है उसको पास कर लें वो। अन्यथा उनको फिर आने वाले समय में आधार की जो सर्विसेज वो दे रहे हैं, चाहे वो यूसीएल चला रहे हैं या हमारे एसक्यू ऑपरेटर्स हैं या किसी भी संस्था के साथ एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। ये जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की आगे आने वाले समय में 3 साल कर दी गई है। 3 साल के अंदर एक बार दोबारा से आपको फिर एग्जाम अपना एनएसईआरटी जो कराता है उसके माध्यम से रीअपियर होना होगा और एग्जाम करना होगा आपको अपना पास। तो सभी ऑपरेटर से अनुरोध है कि जो हमारे यूसीएल पे काम कर रहे हैं, एसके पे काम कर रहे हैं, अपना अपना जो सर्टिफिकेट उन्होंने पास किया हुआ है
उस सर्टिफिकेट पे डेट रहती है कि उन्होंने एग्जाम अपना पास कब किया था। तो अपने सर्टिफिकेट पे जो एग्जाम की पास आउट डेट है उसको चेक कर ले, और उस पे जो डेट पड़ी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को दोबारा से एग्जाम में रीअपियर कर ले, जो भी टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज उनका जो काम है वो बाधित हो सकता है, उन्हें काम करने में समस्या आ सकती है। दूसरा, आज का जो हम सेशन करने यहाँ पे आज की मुलाकात में जो चर्चा कर रहे हैं, हमने पिछले भी सेशन में अपने यूआईडी के द्वारा कुछ एक चेंजेस किए गए, चाहे वो एनरोलमेंट फॉर्म की बात करें या फिर डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो अभी अपडेटेड लिस्ट है उसके बारे में हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी। तो हमें आगे अपना जो काम कर रहे हैं, अपडेटेड जो लिस्ट 26 जनवरी 2023 को यूआईडीआई की द्वारा जारी की गई थी, और सेम लिस्ट वो यूआईडीआई की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, सभी ऑपरेटर्स चेक कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पीओआई है, पीओए है, पीओआर है या फिर पीओबी होते हैं, बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट लिस्टेड हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को का प्रयोग करें, अन्यथा आपके जो पैकेट है वो रिजेक्ट हो सकते हैं, और रिजेक्शन के बिहाफ पे एज पर क्लॉज जो भी यूआईडीआई की नॉर्म्स हैं आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है, और जो भी पेनल्टी क्लॉज भी बना हुआ है तो वो पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। तो सभी ऑपरेटर से अनुरोध है कि अपडेटेड लिस्ट आप उसको अपने सेंटर पे लगा लीजिए, और सेंटर पे लगाने के साथ ही उस अपडेटेड लिस्ट के अनुसार ही काम करिए। उस लिस्ट को दिन में आप 2-3 बार अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें, फिर काम करें। उस लिस्ट में कुछ एक डॉक्यूमेंट कंडीशनली दिए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहती है उसमें आपको दिख रहा होगा कि वो टिक किया हुआ है लेकिन साथ में स्टार लगा हुआ है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जिस पे भी स्टार लगा हुआ है, ऐसे डॉक्यूमेंट को एक लेटर, अथॉरिटी लेटर जो भी कंसर्न ईए या रजिस्ट्रार हैं उनसे इशू कराना होगा। और ये जैसे अगर हम सीएससी की बात करें तो सीएससी में जितने भी हमारे यूसीएल पे ऑपरेटर काम कर रहे हैं, या फिर एएसके पे जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं, या फिर जो हमारे अभी क्यू में लगे हुए हैं, कुछ हमारे पीएलई भाई सोच रहे हैं कि हम यूसीएल पे काम कर लें, तो उसके लिए एनएसईआरटी के द्वारा एक एग्जाम पास कराना होता है। उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए एनएसईआरटी की वेबसाइट पे जाके हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई करते समय अब तक कोई भी एक ऑथराइजेशन लेटर नहीं मांगा जा रहा था, तो एक ऑथराइजेशन लेटर है, मैं आपको शेयर करता हूं इसको स्क्रीन पे। ये इस तरह से एक ऑथराइजेशन लेटर है, ये लेटर आपको अब जरूरत पड़ेगी। इस लेटर को आप हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं डिस्ट्रिक्ट पे, उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम है उनको इसके बारे में बताया जा चुका है। तो जो भी वीएलई भाई, जो भी ऑपरेटर हैं हमारे, या फिर हमारे साथ यूसीएल पे काम कर रहे हैं, एएसके पे काम कर रहे हैं, या काम करने का के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अगर एग्जाम करने जा रहे हैं या फिर दोबारा से एग्जाम में रीअपियर होने जा रहे हैं, तो उनके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर वो लेना होगा। और ये ऑथराइजेशन लेटर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट टीम है, डीएमडीसी हैं, उनके द्वारा आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप पूरा डिटेल भरोगे, अपना जो भी नाम है आपका, सनॉफ, आधार नंबर आपका क्या है, और आप किस ईए और रजिस्ट्रार के साथ काम करना चाह रहे हैं। तो हमारे अगर सीएससी की बात करें तो हमारा रजिस्ट्रार नेम सीएससी ई गोव है, जिसका कि रजिस्ट्रार कोड 221 है। ईए नेम हमारा सीएससी बैंक पीसी है, और कोड उसका 2906 है। यहाँ पर रेस्पेक्टिव आरओ की बात करें तो रेस्पेक्टिव आरओ मतलब रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस हमारा क्या है, लखनऊ, आरओ लखनऊ लगता है हमारा। तो इस फॉर्मेट को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे नाम भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, आधार नंबर भरते हैं, इसके बाद रजिस्ट्रार नेम में सीएससी ई वॉब ब्रैकेट में कोड लिख दीजिए 221, रजिस्ट्रार के बाद में ईए नेम, एनरोलमेंट एजेंसी नेम सीएससी बैंक पीसी, और कोड है सीएससी बैंक पीसी का हमारा 2906। रेस्पेक्टिव आरओ लखनऊ होगा, यहाँ पे लखनऊ कर देंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रार और ईए का सिग्नेचर, तो इस वाले कॉलम में हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साइन करेंगे और स्टैंप लगाएंगे अपना, और फोटो यहाँ पे रेजिडेंट लगा के उसको वेरीफाई करेंगे। जो भी सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनका यहाँ पे फोटो लगा के उसको वेरीफाई करेंगे। लेटर नंबर, ये जो लेटर नंबर है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा डाला जाएगा, यहाँ पे डेट आप डाल लोगे। तो इस तरह से ये अथॉरिटी लेटर, चाहे एग्जाम आप रीअपियर हो रहे हो या फिर जो फ्रेश सोच रहे हैं यूसीएल पे काम करने के बारे में या आधार का काम करने के बारे में सोच रहे हैं जो ऑपरेटर, कि हम एनएसईआरटी का एग्जाम देने जाएं, तो एनएसईआरटी की साइट पे ये सर्टिफिकेट या फिर ये ऑथराइजेशन लेटर अपलोड हो रहा है। और सेम इस ऑथराइजेशन लेटर को जब आप एग्जाम देने वहां पे फिजिकली जाते हैं सेंटर पे, तो भी वो वहां पे डिमांड करेंगे एग्जाम सेंटर पे। तो इस सर्टिफिकेट या फिर इस ऑथराइजेशन लेटर को आप हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, जो भी डिस्ट्रिक्ट टीम है कंसर्न,
आप उससे प्राप्त करें। और अपना जो भी पोर्टल है जिसपे एनएसईआरटी का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे, वहां पे अपलोड करने के बाद में जब एग्जाम देने भी आप जाते हैं तो वहां पे आपको ये लेके जाना होगा। और जो टाइमलाइन बताई गई है उस टाइमलाइन के बियॉन्ड आप लोग अपना एग्जाम पास कर लो, जिससे कि आपका अननेसेसरी कार्य बाधित ना हो। अदरवाइज आप जो आधार पे काम कर रहे हैं उससे वंचित रह सकते हैं, वो काम आपका रुक सकता है। ये टाइमलाइन है जो भी 2011 से पहले के सर्टिफाइड ऑपरेटर्स हैं उन सभी को मई 2023 तक करना है। जो दिसंबर 2013 तक एग्जाम पास किए हुए हैं, इससे पहले के हैं, तो उनको 1 अगस्त 2023 तक कर लेना है। 31 दिसंबर 2016 से पहले के जो एग्जाम पास किए हुए हैं उनको 1 नवंबर 2023 तक, और 31 दिसंबर 2019 तक जिन्होंने एग्जाम पास किया है, मतलब इससे पहले के जो आप पास आउट हैं उनको 1 फरवरी 2024 तक करना होगा एग्जाम। 31 दिसंबर 2022 तक जिन्होंने किया है तो उनका 1 मई 2024 तक एग्जाम पास करना जरूरी है। 3 साल में, हर एक 3 साल में एनएसईआरटी के द्वारा जो गाइडलाइन यूआईडी ने जारी की है, एनएसईआरटी को से सर्टिफिकेट आपको दोबारा से लेना हुआ करेगा। तो सभी ऑपरेटर्स इस चीज को देख लें कि उनका सर्टिफिकेट पे जो डेट है, पासिंग डेट है, वो क्या डेट आ रही है। अगर वो उनकी डेट 2011 से पहले की है तो उनको 1 मई 2023 तक हर हाल में एग्जाम पास कर लेना है दोबारा। इसके अलावा जिनकी एग्जाम डेट जो है 2013 से पहले के पास किए हुए हैं तो वो अगस्त तक कर लें, 2016 से पहले वाले नवंबर तक कर लें। इस चीज को आप लोग सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक देख के अपना एग्जाम अपीयर कर लें दोबारा से, ठीक है।